नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इरेडा के बारे में। जब बाजार क्लोजिंग के समय पे था तब एक बड़ी खबर आती है इस कंपनी के लिए, इरेडा के लिए, अराउंड 315-320 के समथिंग, जहां पे न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है 10% स्टेक बेचने के लिए। और इसकी अपडेट मैंने आप सभी के साथ कुछ समय पहले ही शेयर करी थी, जहां मैंने आपसे कहा था कि ये ऑफिशियल लेवल पे नहीं है, अभी रूमर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको इस न्यूज पे पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। इरेडा दोस्तों, आज मार्केट एक बार फिर से इंडेक्स पे ऊपर था और स्टॉक्स पे नीचे था, और कुछ जो स्टॉक्स घट रहे थे उनमें इरेडा का नाम भी था। 1% समथिंग नीचे था। इरेडा में स्टॉक इन्वेस्टर्स जो हैं इस स्टॉक में काफी हायर प्राइस से भी इन्वेस्टेड हैं, काफी लोअर प्राइस से भी इन्वेस्टेड हैं। जो नीचे से इन्वेस्टेड है वो सिर्फ यही कहता है कि मैं नहीं बेचूंगा इस कंपनी को, ये जितना घटेगा मैं उतना खरीदूंगा। और जो ऊपर से इन्वेस्टेड है वो कह रहा है यार मेरा भाव आ जाए, मेरे को एग्जिट मिल जाए। अब एक्चुअली में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। कंपनी हेड हैव रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट टू डाइल्यूट अप टू 10% स्टेक इन कंपनी, डिस्कशन विद गवर्नमेंट ऑन स्टेक डाइल्यूशन इन एडवांस स्टेज। तो कंपनी के हेड सरकार से बोल रहे हैं, भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10% स्टेक को डाइल्यूट कर दीजिए, 10% स्टेक बेच दीजिए, और इसको लेकर फाइनल स्टेज पे ही ऑलमोस्ट बात चल रही है। अब आपके लिए किसी भी दिन हो सकता है प्रॉपर न्यूज आए कि गवर्नमेंट इतना स्टेक बेच रही है, अप टू 10% है, 10% तक है, 10 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से कम हो सकता है, 7 हो, 8 हो, 5 हो, 3 हो, और 10% बिकेगा। लेकिन एक बार में कितना बिक रहा है वो देखने वाली बात होगी। अब मैं थोड़ी और डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए हम लोग तो गवर्नमेंट प्रमोटर है, और प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 75% स्टेक है इस समय मार्केट में। तो ये चाहे तो बिना बेचे भी रह सकते हैं, यानी कि ये जो शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है, जो मैच है, वो 75% का ही है, लेकिन उसके बावजूद 10% एडिशनल सेलिंग की बात चल रही है। मैं आपको एक बार याद दिला दूं, 32 रुपए का इशू प्राइस था इसका, 32 रुपए का आईपीओ था, और आज ये स्टॉक आपके लिए 240 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और अभी इसे 1-1.5 साल ही हुआ है, जहां तक मुझे लगता है, ज्यादा समय, इनफैक्ट 1-1.5 साल भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 1 साल के समथिंग भी नहीं हुआ है इस कंपनी को। लास्ट ईयर ही आपके लिए नवंबर में मार्केट में स्टॉक उतरा था आपके लिए, लास्ट ईयर नवंबर में, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो वहां से वन साइडेड ऊपर ही गया है। अब सवाल उठता है कि भैया 10% स्टेक आ रहा है, बिकेगा, क्या करें क्या ना करें, तो इस पे आता हूं मैं दोस्तों। सरकार हो सकता है ओएफएस के जरिए स्टेक बेचेगी या किसी और रीजन से बेचेगी, लेकिन 10% के समथिंग का स्टेक बिकेगा। ये पहले भी अपडेट आई थी, जहां मैंने आपके साथ क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बोला था, ओएफएस के जरिए हो सकता है, कोई और तरीका हो सकता है, एक बार में हो सकता है, या फिर 2-3 बार में हो सकता है, लेकिन ये स्टेक सेल होगा। आज उसी को लेकर एक फाइनल अपडेट आई है, और इस बार ऑफिशियल लेवल पे आई है कि कंपनी के हेड फाइनल स्टेज में बात करने के लिए। अब इन्वेस्टर क्या करें क्या ना करें, इस पे आता हूं डायरेक्टली दोस्तों। इस स्टॉक में ना एक तेजी बनी है बहुत बड़ी, वन साइडेड भागा है, आप सभी ने देखा है, विदाउट एनी मतलब कोई करेक्शन भी नहीं आई बड़ी लेवल पे, ठीक है। अब इस स्टॉक में एक टॉप बना अराउंड 300 का, उसके बाद गिरावट हुई, गिरावट में सपोर्ट पे आया 230-235, वहां पे डबल बॉटम टाइप फॉर्म करा। खबर आती है कि इस स्टॉक में फंड रेजिंग होने जा रही है, फंड रेजिंग की खबर के चलते स्टॉक 10-12% भाग गया। लोगों ने, एनालिस्ट ने, ब्रोकरेज हाउस तो नहीं, एनालिस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने स्पेशली, उन्होंने कहा कि डबल बॉटम फॉर्म करा है, 235 का सपोर्ट लगा लीजिए, और ये चल दिया है ऊपर दोबारा फ्रेश लाइफ हाइस्ट की तरफ, 320 की तरफ। पहला टारगेट 280 का होगा, ये हमने आपसे कहा था कि पहला टारगेट 280 होगा, दूसरा 280 अगर निकलता है तो 310-320 तक जाएगा। एक्चुअली में स्टॉक गया, लेकिन ऊपर गया ही नहीं, 260 तक गया और वहां से घूम गया नीचे। तो स्टॉक में ऊपर प्रेशर आ रहा है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। तो मैं इस स्टॉक को लेकर थोड़ा सा अलर्ट साइड पे हूं। मैं दो चीजें बता रहा हूं बस, अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो तो। पहला, इनकेस ये स्टॉक 230 का लेवल ब्रेक करता है, देन एग्जिट बनता है, क्योंकि उसके बाद 190 से पहले कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि टेक्निकल्स गलत पड़ जाए या फिर वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाए, वो वापस चला जाए, वो अलग है। लेकिन एक्चुअली में अगर कोई चार्ट देखे, कोई चीजों को बोले, तो वो यही बोलेगा कि भैया 230 निकला तो 190, स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं 180-175 के लेवल्स आ रहे हैं, मैं 190 कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूं, तो वहां तक की जगह खुल जाएगी। दूसरी बात, अब कोई सोच रहा है भैया मेरे पास तो है, मैं क्या करूं,
तो आपका मैंने स्टॉप लॉस दिया है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वहां पे हल्का फुल्का निकाल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा ऐड कर लेना 190 में जो थोड़ा बहुत बेचोगे तो। फुल्ली एग्जिट मत लेना। फ्रेश एंट्री के लिए बात करें तो आप वेट कीजिए, अभी थोड़े समय स्टेक वगैरह बिक जाने दीजिए। देखो जितने भी डिस्काउंट में स्टेक बिकेगा वहां तक स्टॉक पहुंचना चाहिए। मान के चलो कल ही खबर आ जाती है कि सरकार भैया 5% स्टेक बेच रही है, 238 रुपए का भाव है, 10% स्टेक भी अगर इन्होंने 10% डिस्काउंट भी दिया तो सीधे सीधे 240 का 24 रुपए होता है 10%, तो 24 रुपए घटा दो 240 में से, तो सीधे सीधे आपका 216-17 रुपए करीब का स्टेक वो आ जाएगा भाव। तो वहां स्टॉक पहुंचेगा, वहां आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऐड कर लेना। उसके बाद सपोर्ट कुछ दिखता नहीं है मेरे को, 180-190 के आसपास पहुंचेगा स्टॉक, वहां पे आप खरीदने के मौके ढूंढेगा। तो अभी इरेडा एक ऐसा शेयर है जिसपे डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल है। शायद आपको मेरी वीडियो देख के ऐसा लगेगा भाई सही से समझ नहीं आया कि क्या करना है। एक्चुअली में एक्शन बन ही नहीं रहा है। बन सिर्फ ये रहा है कि अगर है तो होल्ड कर लो, हल्का फुल्का निकल जाओ। पूरा बेचने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि कंपनी अच्छी है। फ्रेश एंट्री के लिए क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में ना मना है, और अगर लेके बैठ भी गए हो ना तो बैठे रहो। अगर 230 निकले तो एग्जिट कर देना, अगर शॉर्ट टर्म वाले हो तो, मीडियम टर्म वाले हो तो। लॉन्ग टर्म वाले हो तो फिर हल्का फुल्का हल्का करो और बाकी नीचे में दोबारा ऐड करो। मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए इस स्टॉक में अराउंड 180-175 का लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपका 5 साल का भी हो तो यहाँ से 4-5 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।